यस गाइस, सो कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा नहीं बट कुछ स्पेसिफिक बात शेयर करना चाहूँगा जो सारे ट्रेडर्स रिलेट कर सकते हैं। ओके, और उस प्रॉब्लम से हम वो बात या उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आ सकते हैं वो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपना प्रॉब्लम होगा लॉसेस का। ओके, कि हम लॉसेस करते हैं, उसके बाद क्या, करेक्ट, उसके बाद लॉस होने के बाद क्या हमारा माइंडसेट क्या बोलता है। करेक्ट, हमारा माइंडसेट ये बोलता है कि और एक ट्रेड ले ले। करेक्ट, और एक ट्रेड ले ले, लॉस उसमें रिकवर हो जाएगा। करेक्ट, उसके बाद क्या बोलता है, अगर सपोज़ वो भी ट्रेड हमारा लॉस हो गया तो उसके बाद अपना माइंडसेट में क्या आता है, रिवेंज, कि आज ये लॉस कैसे हो गया, मेरा सेटअप सही था, आई वॉज राइट, आई वॉज राइट। ये अपना माइंडसेट हमको बोलता है, हमारा माइंड में फीड हो जाता है, हमारा साइकोलॉजी ऐसे फिट हो जाता है कि मैं सही था फिर भी मुझे लॉस कैसे हुआ। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। ओके, 90% ऑफ द ट्रेडर्स को लॉस होता है। करेक्ट, नो डाउट, वो बिगनर है, एक्सपीरियंस्ड है, डजेंट मैटर। ओके, बट लॉस तो सबको होता ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो बिगिनर्स है वो एक लॉस करते हैं, ठीक है, उसको रिकवर करने के लिए दूसरा लॉस करते हैं, उसको रिकवर करने के लिए तीसरा लॉस करते हैं, उसमें उनका अकाउंट पूरा ब्लो आउट हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ से हमको बचना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे भाई मैं फुल ट्राई करता हूँ साइकोलॉजी पे काम करने का बट नहीं हो पा रहा है, क्या करें हम इस बात पे। ठीक है, हम क्या ऐसा कुछ ट्रिक अपनाएं कि हम नेक्स्ट टाइम से हम लॉस भले ही ले बट उतना इम्पैक्ट माइंड में ना हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको लॉस होता है, ठीक है, तो हमको उस लॉस को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एक्सेप्ट द लॉसेस। ओके, बिकॉज अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आपका माइंड सेट जो है वो रिवेंज मोड में आ जाएगा। करेक्ट, तो एक बार माइंड में रिवेंज मोड आ गया ना तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट है अकाउंट को संभालना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी लॉस होता है, ओके, उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स लूज़ करते हैं मार्केट में, बट वो क्यों अभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में है, फिर भी लॉस करने के बाद भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट में क्यों होते हैं, रीज़न बीन वो लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, एक्सेप्टेंस अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आप उस एक्सेप्टेंस को अप्रूव करके आप सक्सेस के पाथ में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और एक बात, जब भी आपको लॉस होता है अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, करेक्ट, आपको कुछ टाइम बाद, समझ लो एक दिन बाद या उसी दिन, आपको रियलाइज़ होगा कि आपने वो लॉस क्यों किया था, कहाँ पे किया था और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं रिसेंट का ही एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ही मैंने इन्वर्टेड हैमर में इधर मेरे एक्सिक्यूशन लिया था, हाई का एसएल था, मेरा टारगेट नीचे तक का था, बट मैंने यहाँ पे मेरा एसएल एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं रिवेंज मोड में आ जाता कि नहीं, मेरा जो है वो सही है, मेरा जो एक्सिक्यूशन है वो सही है, तो फिर मैं बार बार इसी सेटअप पे मैं ट्रेड लेता, इसको मैं 15 मिनट्स पे स्विच करता,
तो यहाँ पे भी मैं और एक ट्रेड ले लेता, 5 मिनट पे यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल बन रही है, तो वापस से इसी कैंडल का हाई का मैं एसएल लगाता, लो का एक्सिक्यूशन लेता, सेम टारगेट रखता, बट फिर भी मेरा तो एसएल जाता ही। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता लॉस को, तो यहाँ पे मेरा, आप लाइव एग्जांपल देखो, आप यहाँ पे मेरा 2 एसएल जाता, एक यहाँ पे जाता और एक यहाँ पे जाता, करेक्ट। सो यही एक इम्पॉर्टेंस जो आपको मैंने बताया, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो आपको कुछ टाइम के लिए शांति से एक मिनट या 30 सेकेंड्स का ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कैसे, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग बोलते हैं ना हम, डीप ब्रीदिंग कर लो कुछ टाइम के लिए, 30 सेकेंड्स कर लो, 1 मिनट कर लो। सो आपका जो माइंड रहेगा ना वो काम हो जाएगा। ओके, आपको आगे क्या करना है उसको आपको प्रॉपरली आपको आइडिया आएगा, ठीक है। और आपको अगर लॉस होता है तो उस लॉस पे ये सोचते मत बैठो कि मुझे यार लॉस हो गया, करेक्ट, डोंट थिंक ऑन दैट। ओके, जस्ट ये सोचो कि अच्छा ठीक है, चलो मेरा लॉस हो गया, ओके, मेरा लॉस हो गया, ठीक है। सो अब मुझे उसको इम्प्रूव कैसे करना है, इम्प्रूव यानी उस लॉस को, उस लॉस से मुझे क्या सीखने मिल रहा है, क्या नॉलेज मिल रहा है, वो देखो, करेक्ट। ये तो अगर आप ये करेंगे ना, सो आपका जो लॉस जो होगा ना, एक्सेप्टेंस, वो बहुत अच्छे से आप एक्सेप्ट कर पाओगे। और इन फ्यूचर अगर सेम, अगर आपको एक सेम जो सिचुएशन में जो अगर सामने आती है तो आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। सी मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लॉस हो गया तो उसको रिवेंज में ट्रेड कर करके और ज़्यादा लॉस हो जाता है। सपोज़ आपका कुछ लॉस स्टार्टिंग में, चलो आपने 15,000 का लॉस ले लिया, ठीक है, आपका फर्स्ट ट्रेड है, आपने 15,000 का लॉस ले लिया, आपको लग रहा है नहीं आपका सेटअप एकदम परफेक्ट है, आप उसमें वापस से दूसरा ट्रेड लोगे तो वो लॉस आपका 15 से 20 हो जाएगा, करेक्ट। अगर उसमें भी लॉस गया तो फिर आपको, फिर भी आपको, आपका माइंड फिर भी बोल रहा है कि नहीं मेरा सेटअप सही है, ये जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर फिर भी नहीं गया तो आपका यही लॉस कब 30,000 में बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर जब आपका 30,000 का लॉस जाएगा तो ये 15 तो 20 आप भूल जाओगे, करेक्ट, और 30,000 के लॉस को आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। सो वाई टू रिग्रेट, तुम समझ रहे हो मेरी बात को, रिग्रेट क्यों करना है, लॉस हो रहा है तुमको, ठीक है, सब लोग लॉस करते हैं, तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे, ओके, मार्केट में सब लोग लॉस करते हैं, ठीक है, लॉस करो, जब भी लॉस एक बहुत अच्छी बात है, रीज़न बिन आपको लॉस से सीखने मिलता है, अगर आप उससे प्रॉपर सीखोगे तो, करेक्ट। अगर आप लॉस से सीखोगे ही नहीं तो आपको सीखने नहीं मिलेगा, ठीक है, वो उल्टा नेगेटिव वे में आपसे रिवेंज कराएगा, ओके। और उस रिवेंज में आप अपना, कितने लोग ने इसी रिवेंज में अपने सारे अकाउंट्स, कितने सारे अकाउंट्स ब्लो कर दिए रहेंगे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, लॉस हो गया, ठीक है, थोड़ा चेयर पे बैठ जाओ आराम से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, ओके, 1 मिनट 30 सेकेंड्स आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, ओके। और अगर आपको उसी दिन में कोई एक ऐसा ट्रेड आपके सेटअप के हिसाब से मिल रहा है, सो आप सेम क्वांटिटी में ट्रेड ना करो, उसका 50% क्वांटिटी में ट्रेड करो। कितना परसेंट क्वांटिटी में ट्रेड करो, उसका 50% क्वांटिटी में आप ट्रेड करो, ठीक है। रीज़न बिन आपका साइकोलॉजी अभी भी उस टाइम पे सही नहीं होगा, करेक्ट। सो बाई चांस अगर आपको उसी ट्रेड में लॉस हो गया तो आपको इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा अपने अकाउंट पे। एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे एक लॉस हुआ था, ओके, यहाँ पे मेरा एक एसएल गया था, अभी मेरा माइंडसेट बोल रहा है कि नहीं मेरा जो मेरा जो ये साइकोलॉजी था वो सही है, मार्केट को यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए, बट या अभी मेरा साइकोलॉजी बोल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एसएल ले लिया सबका, अब यहाँ से नीचे जाएगा। अभी मैं उसका ही, मेरा माइंडसेट उसका ही कंफर्मेशन ढूंढेगा कि नीचे कैसे जाएगा कैसे जाएगा। तो उसको देखिए, मार्केट बहुत चालाक होता है, ठीक है। यहाँ पे उसने देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब जिसने भी सेल किया होगा ना, उनका एसएल्स ले लिया मार्केट ने यहाँ पे,
ठीक है। अभी सब जो ये सोचते रहेंगे मेरे जैसे कि अभी मार्केट नीचे ही जाना है, अभी इसने एसएल ले लिया तो उसका भी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नीचे जाना। तो मार्केट ने क्या किया, आप ध्यान से देखो, एक बड़ी रेड कैंडल दे दी, ठीक है। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग ने इसी रेड कैंडल को देख के यहाँ पे इसका आप 100% ट्रेड लिया होगा, 100%, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में देखो ट्रेड लेने के साथ ही मार्केट साइडवेज हो गया और यहाँ पे सबका एसएल्स चला गया। करेक्ट, आप ध्यान से देख रहे हो मैं क्या समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, आप ध्यान से देखो, सबका एसएल्स लिया, फिर स्लो एंड स्टडीली यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड में एसएल गया, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता भी तो मैं 50% क्वांटिटी में ट्रेड लेता, तो अगर मुझे लॉस होता ना तो मेरे अकाउंट पे इतना बड़ा डेंट नहीं आता, जो कि लोग नहीं करते। ओके, फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो गया ना तो नेक्स्ट ट्रेड में लोग उसका ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते, उल्टा फिर समझो 70% क्वांटिटी से काम करते हैं, वो नेक्स्ट ट्रेड में 90% क्वांटिटी ले लेंगे। क्यों? बिकॉज उनको पिछला वाला जो लॉस है उसको रिकवर करना है। सो इट्स नॉट द ग्रेट थिंग, ठीक है। उसी में आपका ये जो 90% 50% में आपका 100% अकाउंट उड़ जाएगा। तुम समझ रहे हो, आपका 100% अकाउंट लॉस हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। करेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको लॉस हो, ओके, जस्ट स्टे काम, आप सोचो, आप डीप ब्रीथिंग करो, उसके बाद अगर आपको सेम सेटअप पे कोई ट्रेड मिल रहा है उसका 50% क्वांटिटी में ट्रेड लो, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो उस डे को क्लोज कर दो, सेटअप आपका बंद कर दो, ठीक है। और एक चीज़, वो सेटअप को आपने बंद कर लिया, फिर उसी शाम को आप एक काम करो। क्या काम करोगे? आप अपना सेटअप वापस ओपन करो और देखो मेरा लॉस हुआ वो क्यों हुआ। करेक्ट, आपका सेटअप सही था, नो डाउट। अगर आपका सेटअप सही है तो मार्केट हमेशा आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। करेक्ट। सो उस लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपका सेटअप सही नहीं है तो उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। सेटअप को इम्प्रूव करो, अच्छे से देखो क्या मैं इसमें करेक्ट कर सकता था। मैंने घाई में ट्रेड लिया, करेक्ट, मैंने फोमो में ट्रेड लिया, करेक्ट। सो ये सब चीज़ें आप देखो और उसको जर्नलाइज करो, बिकॉज जर्नलाइज आप करोगे ना तो नेक्स्ट डे आप इसी जर्नल को देख के आप वो चीज़ वापस रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम से ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपका जो लूजिंग ट्रेड है तो उसमें आप पेशेंटली वेट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और ख़ुद से पूछो कि मैंने लॉस क्यों लिया, ठीक है। अगर आपका लॉस अनएक्सेप्टेबल है तो उस दिन सेटअप को बंद कर दो। लिटरली मैं बता रहा हूँ, उस दिन आप सेटअप को बंद कर दो, उसके अलावा कुछ मत करना। सेटअप को बंद करो, बाहर जाओ घूमने को अच्छे से, और शाम को एनालाइज करो आपने क्या गलती की, उसको जर्नलाइज करो और नेक्स्ट डे न्यू माइंडसेट के साथ मार्केट में आ जाओ, ठीक है। बिकॉज मार्केट में माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका माइंडसेट सही नहीं है सो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर एंड सिंपल, ओके। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको पढ़ के ज़रूर आंसर करूँगा, ओके। सो टिल देन गाइज, मिलते हैं आपसे फिर एक लर्निंग वीडियो में, ओके। टेक केयर, बाय बाय।